अपने आप को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है, केवल और केवल यही लक्ष्य है हमारा। आइए, योग है जीवन शो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार हम निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा करके। योगा फॉर मेटाबॉलिज्म के शो में मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका हाथ जोड़कर इस शो में स्वागत करता हूं। आइए शो की शुरुआत करेंगे लंबी गहरी श्वास भर के 3 बार मधुर ओम का उच्चारण करके। मेरे साथ कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे, आनंद महसूस करते हुए, संतोष महसूस करते हुए, शांति को महसूस करते हुए। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे अपने हाथों को, बहुत अच्छे से रब करेंगे और पूरी योगी की ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर हल्का मसाज करते हुए, पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से इस प्रकृति का धन्यवाद करते हुए अपनी आंखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी बतला चुका हूँ। पूरे विश्व में एक ही संदेश को फैलाना चाहता हूँ कि पहला सुख केवल और केवल निरोगी काया है, क्योंकि निरोगी काया होगी तो ही आपका मानसिक संतुलन बनेगा।
और इसी संदेश को फैलाने के लिए मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूं और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूं। नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को भी होल्ड करता हूं, ताकि मैं अपना ये संदेश लाउड एंड क्लियर जनता तक पहुंचा पाऊं, सबको अपने स्वास्थ्य की महत्वता बतला पाऊं। आज इस शो के माध्यम से मुझे दिया गया है पूरा 1 घंटा कि मैं आपसे सीधे वार्तालाप करूं और आपको बताऊं कि किस प्रकार आप उस निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि इस शरीर, इस इंस्ट्रूमेंट, इस टूल के माध्यम से, इस औजार के माध्यम से इस धरा पर अपने लाइफ पर्पस को सॉल्व कर पाएं, किसी और के काम आ पाएं, ना कि सिर्फ खुद पर बोझ बन के रह जाएं, परिवार पर बोझ बन के रह जाएं, इस धरती माता पर बोझ बन के रह जाएं। ना आप अपने आप को हिला पाएं और ना किसी अन्य व्यक्ति का कोई काम कर पाएं, ना किसी के काम आ पाएं। तो हम इसलिए बात करेंगे आज योगा फॉर मेटाबॉलिज्म पर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो शरीर में सभी प्रकार के विकार पैदा होने लग जाते हैं, सभी प्रकार की बीमारियां आने लग जाती हैं। योगा फॉर बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के खराब हो जाने पर सभी विकार, सभी बीमारियां आने लग जाती हैं और आपका शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो मेरे साथ बेहद सरल से योगाभ्यास करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, हार्ट की मदद कर सकते हैं बेहतर कॉन्ट्रैक्शंस और बेहतर रिलैक्सेशंस में, ताकि आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड को एफिशिएंटली आपके एक एक नुक एंड क्रुक तक पंप कर पाए फ्लुएंटली विदाउट एनी बॉदरेशन। ना आपको कोई स्टंट डले, ना आपको कोई हार्ट अटैक की समस्या आए, ना आपका डाइजेशन खराब हो, ना गैस्ट्राइटिस हो, ना एसिडिटी रिफ्लक्सेस हो, ना आपको डायरिया की समस्या हो, ना आपको जॉइंट पेन हो, क्योंकि सभी बीमारियां आपके मेटाबॉलिज्म से संबंध रखती हैं। अब जितना बुरा मेटाबॉलिज्म होगा उतने ही विकार शरीर में पैदा होंगे, वेरिकोज वेन्स नजर आएंगी, बाल झड़ेंगे, चेहरे पे झाइयाँ आएंगी जब फेस पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा प्रॉपरली, हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेटाबलाइज नहीं होंगे, तो सभी प्रकार के विकार पैदा होंगे। और फिर विकार पैदा होंगे मानसिक, क्योंकि जब आप अपने व्यवसाय में ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पैर दर्द कर रहे होंगे वेरिकोज वेन्स की वजह से, या फिर आपके एंकल्स पेन कर रहे होंगे, आपसे चल कर जाया नहीं जाएगा, तो किस प्रकार आप अपने व्यवसाय में ध्यान देंगे, किस प्रकार आप अपने घर में ध्यान देंगे। आइए मेरे साथ शुरू से शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से और आ जाते हैं अपने दोनों पैरों पर। मेरे साथ सरल सा एक आसन, हम इसको उत्कट आसन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और अब हम इसमें भांगड़ा पाना शुरू करेंगे। किस प्रकार, मेरे साथ 1 2 3 4 5 से शुरू करते हुए, अगर अपने शोल्डर्स को भी बेनिफिट देना है तो अपने हाथों को ले लें ऊपर की तरफ, इस प्रकार। अब ये एक बहुत ही सरल क्रिया है पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमारे पैरों में हमारे शरीर का बहुत सारा प्रतिशत खून होता है और जितने हमारे पैर स्वस्थ होंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा। पैर हमारी फाउंडेशन है, नींव है हमारी, और जिस व्यक्ति के पैर ही ठंडे पड़ रहे हो, सुस्त पड़ रहे हो, मजबूती खत्म हो रही हो, उसका शरीर तो ढहना निश्चित है। तो इसीलिए मेरे साथ 1 और 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से मेरे साथ वज्र आसन में आ जाएंगे और फिर वज्र आसन में रहते हुए मैं फिर से थाइस का काम करूंगा। किस प्रकार? 1, 2, 3, जिससे कि मैं अपनी एड़ियों पर प्रेशर दूं, अपने वज्रासन को और ज़्यादा एक्सपैंड होने में इसकी मदद करूं। 6, 7, 8, 9 और 10। इससे आपकी जंघाएं भी मजबूत हो जाएंगी, आपका पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाएगा। अब धीरे से मेरे साथ अपने 2 हाथों और 2 पैरों पर एक जानवर की भांति आ जाएंगे और पैरों को भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर चलाने का प्रयास करेंगे। आनंद लेंगे और फिर पैर को बदलेंगे भीतर बाहर तीव्रता से, ताकि मेरा पूरा शरीर वार्म अप हो जाए। आखिर के 2 और 1। अब मैं इस पैर को साइड वाइज चलाने का प्रयास करूंगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ थोड़ा थोड़ा अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अपने कंधों को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी दिशा में भी। और धीरे से वापस आ गए। उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ ये सूक्ष्म अभ्यास किए होंगे। आपको देता हूं 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक अपनी ब्रेथ को काम डाउन करने के लिए। किस प्रकार हम अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। पर आइए पहले मेरे साथ एक घूंट पानी पिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम सभी लोग अपनी रोज़मर्रा के जीवन में पानी पीने जैसी नॉर्मल बेसिक एक्टिविटी को भी करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम सभी लोग माइंडलेसली चलते चले जा रहे हैं, अपने जीवन का यापन किए चले जा रहे हैं। तो मूत्र विसर्जन करना, पानी पीना या फिर भूख लगने जैसी भावनाएं भी हम महसूस नहीं कर पाते समय से। ये दुखद है पर सत्य है। तो आइए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस वक्त कि मेरे साथ एक घूंट पानी, और अब मैं इसको आपको पीने का तरीका भी बता देता हूँ इस शो के माध्यम से, कि मैंने इस पानी को पीना है और सिर्फ एक घूंट पीना है और उसको थोड़ी देर के लिए मैं मुंह में ही रखूँगा। हालांकि मैं मुंह में नहीं रखूँगा, केवल और केवल आपको प्रेरित करूँगा कि आप मुंह में पानी को रखेंगे। आइए मेरे साथ एक घूंट पानी लें। आपसे निवेदन कि आप
पानी को मुंह में ही रखें कुछ देर के लिए। मैं आपको इसका लाभ बता देता हूँ। जब हम पानी को ज़्यादा समय के लिए मुंह में रखते हैं तो उससे उस पानी के अंदर हमारा सलाइवा मिक्स होने लगता है और थोड़ी देर बाद आपको महसूस होगा कि वो पानी जो है वो थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा। यकीन माने वो पानी एक अमृत के समान बन जाता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो पूरी तरीके से क्लियर करता ही करता है। हमारे जो निष्कासन तंत्र में जो मल फंसा हुआ होता है उसको साफ करने का कार्य ये अमृत समान पानी करता है। हमारे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम ये अमृत समान पानी करता है, क्योंकि जो हमारा सलाइवा है वो बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है और पेट के भीतर हमारा सारा एसिडिक माहौल रहता है। तो जब हम अपने खाने को प्रॉपरली च्यू नहीं करते, जो कहते हैं वो लोग कि 32 टाइम्स च्यू करो, वो नहीं करते ज़्यादा अच्छे से, तो हमारा जो खाना है वो कम सलाइवा भीतर ले करके एसिडिक माहौल में चला जाता है, जो कि हमारे बॉडी के पीएच को बढ़ा देता है। और जब वो पानी भीतर हमारे पेट में जाता है जिसमें सलाइवा कम मिक्स हो तो हमारे शरीर का एसिड लेवल बढ़ने लगता है, पीएच 7 से नीचे आने लगता है। ये सभी बीमारियों की जड़ बन जाता है। और 1941 में डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग ने एक स्टेटमेंट पास की थी जिसमें उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था कि नो डिजीज कैन सर्वाइव इन अ बेसिक एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग कैंसर। अर्थात कि क्षारीय प्रकृति जब शरीर की हो जाए, जब हमारा पीएच 7 से ऊपर अर्थात बेसिक की तरफ चला जाए, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, भले ही वो कैंसर जैसी बीमारी भी क्यों ना हो। तो आपका शरीर जितना ज़्यादा एसिडिक होता है उतना ही ज़्यादा बीमारियां उसे घेरने लगती हैं, उतना ही आपका पेट खराब होने लगता है, एसिड रिफ्लक्स होता है और अन्य 80 से ज़्यादा बीमारियों को न्योता देता है। तो इसीलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मुंह में रख लेने मात्र से उसमें सलाइवा इतना ज़्यादा मिक्स हो जाएगा कि वो अंदर के एसिडिटी को प्रॉपरली न्यूट्रलाइज करने में समर्थ रखता है। तो इसीलिए पानी को भीतर रखना ज़रूरी है। आइए मेरे साथ कागासन में रुकते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या वो ऐसे कारण होते हैं जो एक व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देते हैं। देखिए, हमारा मेटाबॉलिज्म तब धीमा हो जाता है जब हम शरीर को सही तरीके से उपयोग नहीं करते। हमारा मेटाबॉलिज्म तब धीमा हो जाता है जब हम बहुत ही ज़्यादा मैदा का उपयोग करते हैं और वो मैदा हमारी आंतों में चिपकती है। हमारा मेटाबॉलिज्म तब धीमा हो जाता है जब हमारा रक्त सही से संचार नहीं कर पाता, सही से हमारा रक्त हमारे शरीर के कोने कोने तक नहीं पहुंचता। शरीर के कोने कोने तक रक्त ना पहुंचने के पीछे एकमात्र कारण, जब मैं शरीर को हिलाता ही नहीं, चलाता ही नहीं, या फिर कई कई घंटों तक एक ही पोजीशन में अनकॉन्शियसली रहता हूँ। अनकॉन्शियस पोजीशन बॉडी की वो है जब मेरा ध्यान एक लैपटॉप के अंदर हो पूर्ण रूप से, पर मेरा शरीर किस डिस्कम्फर्ट में है मुझे मालूम ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों का मेटाबॉलिज्म गिर जाता है। मेटाबॉलिज्म उन लोगों का भी गिर जाता है जो रात को ठीक से नहीं सोते, जो रात भर किसी स्क्रीन का यूज़ करते रहते हैं या फिर कुछ अन्य काम करते रहते हैं जो उनके शरीर को हानि पहुंचाता है। अगर आप ऑफिस में अपने बॉस के तानों से डर के इतना काम करने की सोचते हैं कि मानो आपके 10 हाथ लगे हुए हों, तो भी आपका शरीर खराब हो जाएगा। मेरे साथ मल आसन में आएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन करते हैं तो भी आपका मेटाबॉलिज्म गिर जाएगा।
अगर आप शुगरेटेड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा मिला हुआ है तो भी आपका मेटाबॉलिज्म गिर जाएगा। अगर आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स का बहुत ही ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी आपके मेटाबॉलिज्म पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा और कार्बोनेटेड ड्रिंक से भी कुप्रभाव पड़ेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेडिकेशंस लेते हैं, अगर एलोपैथी का बात बात पर सहारा लेते हैं तो भी आपका मेटाबॉलिज्म खराब होने लगेगा, किडनीज भी खराब हो जाएंगी, लिवर भी खराब हो जाएगा, स्प्लीन भी खराब हो जाएगा, अन्य कई आंतरिक अंग आपके खराब हो जाएंगे। अगर आप ज़रा सी छींक आने पर भी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर की फीस देते हैं अलग और दवाई खाते हैं वो अलग। इतना ज़्यादा केमिकल्स के साथ खेलना हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में ही किसी मेडिकेशन का सहारा लें, जब बात हाथ से निकलने पर आ जाए तभी। छोटा छोटा खांसी होना, ज़ुकाम होना, बुखार होना, डायरिया होना या फिर अन्य कोई भी ऐसी छोटी मोटी समस्या पर 3 दिन तक बॉडी अपने आप को हील करती है। यहाँ तक कि हमें बुखार भी इसलिए चढ़ता है कि बॉडी अंदर के बैक्टीरियाज को अपने ही खुद के बढ़ाए टेम्परेचर से किल कर दे और आपकी बॉडी को रेस्ट पर ले आए। इसलिए हम 1-2 दिन बुखार हो जाए उसके लिए आप दवाई कृपया करके ना लें। आए मेरे साथ एक सुंदर से चतुरंगा आसन में। आखिर के गिने 10 जिससे हो जाए मेरे हाथ मजबूत। आखिर के गिने 9 जिससे हो जाए मेरे स्कैपुला मजबूत। आखिर के गिने 8 जिससे हो जाए मेरी नाभि मंडल मजबूत। 7 गिने ताकि मेरे डेल्टॉइड्स हो जाए मजबूत। 6 गिने ताकि मेरे लेटिसिमस डॉर्सी हो जाए मजबूत। 5 गिने ताकि मेरी स्टर्नम हो जाए मजबूत। 4 गिने ताकि मेरी पैरास्पाइनल हो जाए मजबूत। 3 गिने ताकि अपर एब्स हो जाए मजबूत। 2 गिने ताकि मेरी ये थाइज हो जाए मजबूत। 1 गिने ताकि मैं हो जाऊं मजबूत। और धीरे से वापस आएंगे और मेरे साथ पूर्व उत्तान आसन में रुकेंगे ताकि मैं हो जाऊं मजबूत। गर्दन को कर लें पीछे, गिन लें आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से आए वापस और सिंहासन में अपनी जीभ को बाहर निकालें। आखिर के और अब हम सिंह गर्जना का अभ्यास भी करेंगे। ये आपके थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकर है और आपके थायराइड ग्रंथि आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उम्मीद है आपको ये बात पता होगी और नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपके बहुत काम आएगी ये बात। और फिर गले की हल्की हल्की धीमी धीमी मसाज। हम सिंह गर्जना का अभ्यास यहाँ पर रहकर भी करते हैं और इसके अलावा हम सिंह गर्जना का अभ्यास यहाँ पर रहकर भी करते हैं।
आइए हम द्विचक्रिकासन अर्थात साइकिल संचालन का अभ्यास करें। मेरे साथ आखिर के 20, आखिर के 19, क्योंकि ये मेरी थाइस को, मेरे पैरों को, मेरी वेरिकोज वेन्स को, मेरी स्ट्रॉन्ग कोर को बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाती हैं, थाइस में मजबूती आ जाती है, पेल्विस मेरा फ्लेक्सिबल हो जाता है, कमर मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि कोर मेरी मजबूत हो रही है, लोअर एब्डोमेन मेरा टोन हो जाता है, बेली फैट कम हो जाता है, पेट से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं मेरे, सिर्फ और सिर्फ द्विचक्रिकासन करने से। और लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कितना करना चाहिए, 10 करना चाहिए, 20 बार करना चाहिए। मैं उन्हें कहता हूं कि अपनी क्षमता को पहचान करके उसके अनुसार करना चाहिए। मैंने 50 साल के लोग इससे 500 बार भी करते हुए देखे हैं, और मैंने 20 साल के लड़कों को भी 20 करते हुए थकते हुए देखा है। तो अपने क्षमताओं को पहचानें और उसके अनुसार काम करें। उल्टी दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मुख पे से मुस्कान नहीं जानी चाहिए, 15, 16, 17, 18, 19, और मन में संतोष को धारण करते हुए, आनंद को धारण करते हुए, एम्पैथी को प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि वह जीवन निरर्थक है जो सिर्फ अपने हित के लिए जिया जाए। मेरे साथ कैट एंड काउ का अभ्यास करेंगे। और धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ आसन। आज बात कर रहा हूं कि किस प्रकार योग के माध्यम से अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक किया जा सकता है, और ये बेहद आसान विषय है मेरे लिए, और मैं मानता हूं कि योग के लिए ये बेहद आसान टास्क है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए योग प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप जैसे ही योग की प्रैक्टिस करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म तो कुछ ही दिनों में बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, और आप अन्य कई बीमारियों को भी दुरुस्त कर बैठेंगे योग की शुरुआत करते ही साथ। आपको पहले दूसरे दिन में ही लाभ दिखेगा, बदलाव दिखेगा। तो मेरे साथ आइए कुछ और आसन करते हैं, अपने आप को लाभ पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या वो लक्षण होते हैं जो एक शरीर में आपको नजर आएंगे यदि उस शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब हो तो। पर मेरे साथ सबसे पहले रुकेंगे कुछ समय के लिए हल आसन में। धीरे धीरे जाएंगे और धीरे धीरे आएंगे। बेशक से वहां पे रुकने का समय घटा देते हैं, पर ट्रांजिशन जो हो वो देख करके मज़ा आना चाहिए, आनंद महसूस होना चाहिए किस प्रकार मैं धीरे धीरे
इसे कहते हैं मात्र बॉडी कंट्रोल। और फिर मैं धीरे से आनंद वाले चक्र आसन में आ जाऊंगा। पहले मैंने कमर उठाई, फिर मैंने कंधे उठाए, और धीरे से पवन मुक्तासन में और धीरे से हम मरकट आसन में बेहद आनंद के साथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मैं अर्ध पवन मुक्तासन में आऊंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरा प्यारा घुटना कहते हुए वापस दूसरे घुटने से प्यार करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये भी घुटना मेरा बहुत ही प्यारा है और अनकंडीशनल मेरे से प्यार करता है, मेरी सारी आज्ञाएं मानता है, मुझे इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में मेरी बहुत मदद करता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरी मदद करता है और बदले में मुझसे कोई ज़्यादा डिमांड नहीं करता। तो ये बहुत ही प्यारा घुटना है मेरा। इसी बात पे मैं पादोत्तानासन में आखिर के 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं लेट करके सुप्त तितली इस पैरों को भीतर खींचेंगे और फिर चलाने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, मात्र 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अपने दोनों पैरों को पूर्ण रूप से अपार्ट कर दूंगा, दोनों अपने अंगूठों को पकड़कर। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8 जितना जा सके कंफर्टेबली उतना जाएंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से
अब मैं अपने दोनों पैरों के अंगूठे को अपने नासिकाओं पर लगाने का प्रयास करूंगा। और धीरे से वापस सेतुबंध में आ जाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मैं अपने एक पैर को ऊपर आकाश की ओर उठा दूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम नीचे आ गए। और जहाँ पर भी मैं से आपको संबोधित करता हूँ वहाँ मैं अर्थात आप, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आपके समक्ष हूँ तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं कोई नहीं, मैं और आप एक ही हैं। तो जब मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि आप मेरे भीतर और मैं आपके भीतर अभ्यास कर रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ एक सुंदर सा पद्मा आसन लगाए। शांत करें खुद को, कमर सीधी करें खुद की। अपने चेहरे पर से काले घेरे जाते हुए महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है उसे जाता हुआ महसूस करें। जो घुटने आपके दर्द करते हैं उन दर्द को ठीक होता हुआ महसूस करेंगे। जो नेगेटिव थिंकिंग आपको बार बार परेशान करती है उसे ठीक होता हुआ महसूस करेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण आ रहा है। नकारात्मकता प्रति क्षण जा रही है। प्रत्येक श्वास के साथ सकारात्मकता आ रही है, प्रत्येक बाहर जाती श्वास के साथ नकारात्मकता जा रही है। आपसे कहने के लिए, बताने के लिए, बांटने के लिए, साझा करने के लिए बहुत सारी बातें होती है, पर समय का बहुत अभाव है। इतना सा क्षणिक भर समय है मेरे पास, पर मुझको आपसे प्रेम बहुत है। मैं चाहता हूँ आपका भला हो, मैं चाहता हूँ आप सही मार्ग पर आए, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानें, अपने जीवन को सही दिशा दें, एक सही उदाहरण बने। और मैं चाहता हूँ कि आज का आपका पूरा दिन का शेड्यूल, आपके एक एक विचार यदि कल सुबह के अखबार में छप जाएं तो आपको खुद पर गर्व हो, ना कि शर्म आए। क्योंकि हमें मालूम होता है कि कब हमने गलत चीज का विचार किया, कब हमने सही चीज का विचार किया, कब हमने सही निर्णय लिया, कब गलत निर्णय लिया, कब सही कृत्य किया और कब गलत कृत्य किया। हमें सब मालूम होता है, पर फिर भी हम अपनी आदतों के शिकार होते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।